न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, दोनों मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या ग्रेविटी है इसकी? आपको लगता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरली देखिए जो आम लोग सियासत की जब बात करते हैं ना कि ये तो सियासत है, मतलब कि सियासत को झूठ से जोड़ा जाता है, सियासत को एक नेगेटिव मानों में लिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली देखें, और जब सियासतदान जब सियासत की बात करते हैं तो अवाम की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की मुफाद की बात करते हैं, ओवरऑल आप देख लें। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि देखें इमरान खान साहब की और जो आजम खान साहब की जिस किस्म की बात हो रही है, तो ये मुझे बताएं कि ये किस किस्म का मुल्की मुफाद है, ये क्या मुल्की मुफाद में किया जा रहा है, क्या ये अवाम के मुफाद में किया जा रहा है या अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। और फिर जिस वजह से अभी चूंकि हमारे भी देखें, जब हम डिस्कशन करते हैं ना, हम लोग जब बात करते हैं तो एक कन्विक्शन आती है। कभी हम ये कहते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है और क्या ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं। ये जो ऑडियो सामने आई है कि इस किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कि जी एक बात आप मुझे बताएं कि एक आज इमरान खान साहब की जो भी बात कर रहे हैं, कि जो इनके आजम खान साहब की बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट की वॉयलेशन है कि नहीं। चलें, ये तो डिटरमिन करेंगी कंसर्न अथॉरिटीज करेंगी, ये सारा कुछ होगा कि क्या वाकई सीक्रेट एक्ट की ये वॉयलेशन है कि नहीं, वो डिटरमिन करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, ये ऑडियो अगर ना हो और इसी तरह की ऑडियो अनफॉर्चुनेटली शौकत तरीन साहब की बहुत अच्छी, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता था। मुझे आप बताएं कि जिस किस्म की ऑडियो उनकी आई थी और जिस तरह IMF के प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए क्लियर कट, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। वो KPK के फाइनेंस मिनिस्टर को कह रहे थे, वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को कह रहे थे। मकसद बड़ा क्लियर था ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वो थे, जो हमारे मसाइल हैं, ये मजीद फर्दर हों। मुझे बताया कि वो ऑडियो अगर सामने ना आती तो किस तरीके से, या वो ऑडियो ना आती सामने तो किस तरीके से हमें पता चलता कि देखें ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो एक बात आपको बता दूं मैं, पहली बात तो ये है कि जो जनरल पूरी दुनिया में, चूंकि इसको साइबर जाहिर है सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी का लैब्स भी है, सारा कुछ है। एक बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में, और इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर खुद वो कहते थे कि पूरी दुनिया में और कोई भी दुनिया का शख्स जो है जो की ऑफिस होल्ड किसी भी मुल्क में कर रहा है, उसको मैं आपको बताऊं कि वो हर एक के टेलीफोन वगैरह जो कन्वर्सेशन जनरली सर्विलेंस होती है, और उनकी अपने जो एजेंसीज होती हैं वो एक सर्विलेंस करती हैं। अच्छा, अब बात ये है कि फिक्र की बात ये है कि देखें सर्विलेंस हो, हमें तो उससे कुछ नहीं है, जाहिर है जो गलत बात हो वो सामने आ जाएगी, और जो इस किस्म की गलत बात है। एक तो पहली बात ये है कि इस किस्म की जो सर्विलेंस है इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, कोई भी मतलब है कि ना इस्तेमाल करे। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर इस तरह की सर्विलेंस हुई जो नजर आ रही है, तो अगर ये है तो उस सारे के सारे डाटा को चोरी कोई कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सबसे डेंजरस पार्ट है पूरे के पूरा। जो ये जो अभी हमारी जो ऑडियो लीक्स जो का जो स्कैंडल पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है, पहले ये PMLN, अभी जो कुछ दिन पहले PMLN के सेंट्रिक था, अभी ये PTI की बात आ गई कि जी अब इमरान खान साहब की बात आ गई। तो मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली ये चीजें, और मकसद भी मैं आपको बताऊं, देखें इंटेलिजेंस एजेंसीज का मकसद क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी को, आपको सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना पड़ता है। अगर आप ये बात नहीं सुनेंगे कि शौकत तरीन साहब क्या बात कर रहे हैं और वो बात अगर पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, तो मुझे बताएं कि वो बात ना सुने वो वाली बात। और ये वाली बात जो इमरान खान साहब की अब सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक तो ये मैं बात कह रहा था कि एक जो हमारी कंडक्शन है इसमें एक क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, इस तरह की ऑडियोज को मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे कोई मुबर्रा नहीं है, पूरी दुनिया में ये चीज फॉलो होती है, पूरी दुनिया में फॉलो होती है। मुझे नहीं पता किसी एक आध मुल्क में अगर नहीं होती होगी, पूरी दुनिया में ये चीज फॉलो होती है। अब ये बात है कि जाहिर है चूंकि आज की हम इसकी ऑडियो की डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इमरान खान साहब जिनकी जो देखें दीन का नाम लेते हैं, जो मतलब है कि आप देखें मिसालें किस किस्म की जबरदस्त किस्म की मिसालें देते हैं। मैं आपको बताऊं जो उनकी मिसालें होती हैं बहुत जबरदस्त मिसालें होती हैं। लेकिन अगर आपकी सियासत में इस तरह का झूठ शामिल होगा, अगर आपकी सियासत में इस किस्म की मुनाफिकत शामिल होगी, तो मुझे बताएं कि कितने अफसोस की बात है, दुख की बात है। यू आर द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान, आपकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है पाकिस्तान की। और अलमिया ये है, मैं आपको बता दूं एक और अलमिया,
कि अभी जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी इसके रिपरकशन हैं और जितनी भी ये गलत बात की आजम खान और प्राइम मिनिस्टर इमरान, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनकी आप फॉलोइंग देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो इधर से उधर नहीं होती। वो पता नहीं है किस किस्म की हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत आ चुकी है कि वो ब्लाइंड फॉलोइंग एक जर्रा बराबर ना इधर होती है ना उधर होती है, उसी को फॉलो करते जाते हैं। एक और एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 ऑडियो लीक्स रिसेंटली आई, एक इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह, और एक आज आई, आप देख रहे हैं कि इनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और आजम खान, आप दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का रोल देखें। उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल देखें जो आज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डॉक्टर तौकीर शाह, उन्होंने सीधी बात पहली जो ये की, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि ये काम नहीं होने का, और जो कि मरियम नवाज उनको कह रही थी उस वीडियो में, उस ऑडियो में अगर नेगेटिव कोई चीज आ रही थी तो वो मरियम साहिबा के मुतालिक कि वो क्यों सिफारिश कर रही है इस किस्म की। लेकिन आप देखें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक प्योर प्रोफेशनल का रोल, और ये आजम खान साहब के जी मिनट्स तो मैंने लिखने हैं और हम ये कर लेंगे, और प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन हो रही है कि इससे हम खेलेंगे। यू आर नॉट प्लेइंग विद द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, यू आर प्लेइंग विद पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान के लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इस लेवल तक पॉलिटिक्स पाकिस्तान की जा सकती है, ये वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर रोज ऐसी बातें हो रही हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और उसी किस्म की बातें अनफॉर्चुनेटली सामने आ रही हैं।